स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक जो है पेट स्पेशल पार्ट 4। पहला पॉइंट है कि एशियाई शेर जिसे फारसी शेर या भारतीय शेर के नाम से जाना जाता है पैंथेरा लियोपर्सिका उप प्रजाति का सदस्य है जो कि मूलतः भारत तक सीमित है, न कि संपूर्ण दक्षिण एशियाई क्षेत्र में है। वर्तमान में गिर राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य एशियाई शेर का एकमात्र निवास स्थान है। अगला पॉइंट है उर्ड डिस्पैच 1854, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं क्योंकि इसके अंतर्गत भारत में शिक्षा के विकास से संबंधित पहला विस्तृत प्रस्ताव था। इसकी सिफारिशों में गांवों में देसी भाषा की प्राथमिक पाठशाला की स्थापना, कलकत्ता, बंबई और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना और उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बढ़ाने के साथ साथ स्त्री शिक्षा व व्यावसायिक शिक्षा के महत्व पर जोर शामिल थे। अगला पॉइंट है आईएमडी की स्थापना 1875 में हुई थी। यह भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक एजेंसी है। यह मौसम संबंधी अवलोकन, मौसम पूर्वानुमान और भूकंप विज्ञान के लिए जिम्मेदार एजेंसी है। अगला पॉइंट है सीबीआई की स्थापना भ्रष्टाचार रोकथाम पर संथानम समिति 1962-64 की सिफारिश पर गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव पर की गई थी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो केंद्र सरकार की एक प्रमुख अन्वेषण एजेंसी है। यह केंद्रीय सतर्कता आयोग और लोकपाल को भी सहायता प्रदान करती है। यह भारत में नोडल पुलिस एजेंसी भी है जो इंटरपोल सदस्य देशों को जांच का समन्वय करती है। सीबीआई एक वैधानिक निकाय नहीं है। यह दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से अपनी शक्तियां प्राप्त करता है। अगला पॉइंट है नमामि गंगे कार्यक्रम एक एकीकृत संरक्षण मिशन है जिसे जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा फ्लैगशिप कार्यक्रम के रूप में अनुमोदित किया गया था ताकि प्रदूषण के प्रभावी उन्मूलन और राष्ट्रीय नदी गंगा के संरक्षण एवं कायाकल्प के दोहरे उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय वैमानिकी तथा आंतरिक प्रशासन द्वारा या नासा के द्वारा आर्टेमिस मिशन शीघ्र ही लॉन्च किया जाएगा। आर्टेमिस फर्स्ट नासा का मानव रहित मिशन है। यह एजेंसी के स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट ओरियन क्रू कैप्सूल का परीक्षण करेगा और आर्टेमिस प्रथम आने वाले दशकों में चंद्रमा पर दीर्घकालिक मानव उपस्थिति के लिए जटिल मिशनों की श्रृंखला में पहला मिशन होगा। अगला है स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की शुरुआत वर्ष 2017 से हुई थी। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन एक राष्ट्रव्यापी पहल है जो छात्रों को दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं को हल करने के लिए एक मंच प्रदान करती है। अगला पॉइंट है श्रीलंका का कांडी बेसिन या कैंडी बेसिन, तुर्की का काला सागर तटवर्ती क्षेत्र, इंडोनेशिया का पश्चिमी जावा और चीन का सिक्किम क्षेत्र चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट है रणजीत सिंह ने अपनी सेना को पश्चिमी आधार पर विकसित किया था। अमृतसर की संधि के उपरांत इसकी आवश्यकता समझते हुए ऐसी व्यवस्था की गई थी। उनके सैन्य संगठन को भारतीय पृष्ठभूमि में ब्रिटिश फ्रांसीसी सैन्य व्यवस्था कहा जाता था। अगला पॉइंट है जो मराठों से कुछ संधियां हैं जैसे सूर्य अजनगांव की संधि 30 दिसंबर 1830, पूना की संधि 13 जून 1817, तालबाई की संधि 17 मई 1782, पुरंदर की संधि 1 मार्च 1776। अगला पॉइंट है भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करके ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। इसके साथ ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के समस्त अधिकार भारत सचिव को सौंप दिए गए। विलियम जोन्स ने कलकत्ता के गवर्नर जनरल वारेंस हेस्टिंग्स, जिनका कार्यकाल 1873 से 85 है, के कार्यकाल में वर्ष 1784 में एशियाटिक सोसाइटी या बंगाल की स्थापना की। अगला पॉइंट है हॉट स्पॉट की संकल्पना पर्यावरणविद नॉर्मन मायर्स द्वारा वर्ष 1988 में विकसित की गई थी। भारत के हॉट स्पॉट में सुंडालैंड नवीनतम है जिसे वर्ष 2013 में शामिल किया गया था। अगला पॉइंट है एजोटोबैक्टर वाई स्वतंत्र जीवी मृदा में वास करने वाले नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है। इनका प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में पौधों की वृद्धि
और उनकी उपज बढ़ाने के लिए किया जाता है। अगला पॉइंट है एशिया में कपास के प्रमुख उत्पादक देश। एशिया में कपास के प्रमुख उत्पादक देश चीन, भारत और पाकिस्तान है। भारत विश्व में सबसे ज्यादा कपास उत्पादक देशों की अग्रणी स्थान पर है और भारत के गुजरात राज्य में कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। अगला पॉइंट है अंसान मुकदेन को चीन का पिट्सबर्ग कहा जाता है और शंघाई को चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला पॉइंट है विंध्य क्रम की चट्टानों का विस्तार राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लेकर बिहार के सासाराम तक है। विंध्य क्रम की परतदार चट्टानों में बलुआ पत्थर मिलते हैं। सहारिया जनजात मध्य प्रदेश के गुना, शिवपुरी और मुरैना जिले में निवास करती है। ये जनजात कंदमूल और शहद का संग्रह करके जीवन निर्वाह करती है। अगला प्रश्न है भारत सरकार द्वारा चीनी के संबंध में दोहरी कीमत नीति वर्ष 1979 में अपनाई गई थी। इस नीति के तहत प्रत्येक चीनी फैक्ट्री को अपने कुल उत्पादन का एक निश्चित प्रतिशत हिस्सा सरकार द्वारा निर्धारित कीमत पर उत्पादन लेवी के रूप में देना पड़ता है। उत्पादन का यह हिस्सा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से जनता तक पहुंचता है। अगला पॉइंट है काली गर्दन वाले सारस सर्दियों के मौसम में तिब्बत और चीन से भारत के अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग और सांगती में प्रवास करने आते हैं। ये पक्षी लद्दाख और भूटान में भी पाए जाते हैं। डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन पहली बार जगसाई हिमाचल प्रदेश में वर्ष 1883 में हुआ था। यह दुनिया में तीसरा सबसे पुराना और एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट माना जाता है। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ष 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है, जबकि भारत में प्रतिवर्ष 27 नवंबर को राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाया जाता है। आज का आखिरी पॉइंट यह है कि प्रवासी मोनार्क तितलियों को IUCN द्वारा रेड लिस्ट में लुप्त प्राय का दर्जा प्राप्त है। ये थे हमारे आज के 25 पॉइंट।